आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 चैप्टर 1 एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज़। इससे पहले ऑलरेडी स्टूडेंट्स मैं इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियो डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें हमने ऑलरेडी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस किया था। आज का टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंटल स्कैनिंग। इन्वायरमेंट स्कैनिंग क्या होता है और उसका क्या मीनिंग होता है। तो स्टूडेंट्स, स्कैनिंग का मतलब क्या होता है? टू लुक केयरफुली और टू एग्जामिन, मतलब केयरफुली देखना और उसको एग्जामिन करना, ये कहलाता है स्कैनिंग। और इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या मतलब होता है? इट रेफर्स टू केयरफुली एनालाइज द वेरियस फैक्टर। इसका मतलब होता है केयरफुली एनालाइज करना वेरियस फैक्टर्स को, एंड द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर वेरियस फैक्टर्स इन इन्वायरमेंट। और एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सके, मॉनिटर कर सके जितने भी फैक्टर्स है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं, टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, जिससे कि अपॉर्चुनिटीज़ का पता लगा जा सके, एंड थ्रेट्स ऑफ इन्वायरमेंट, और जो खतरा होता है बिजनेस के अंदर उसका पता लगा सके अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट के अंदर। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट की स्कैनिंग करना बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस इन्वायरमेंट, क्यों ज़रूरी होता है बिजनेस इन्वायरमेंट? फर्स्ट पॉइंट, इट इनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी। फर्म को मदद करता है कि वो अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई कर सके, एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, और सबसे पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस उससे ले सके कोई भी बिजनेसमैन। हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। फर्म्स को हेल्प करता है कि वो क्या आइडेंटिफाई कर सके, थ्रेट्स को आइडेंटिफाई कर सके और अर्ली वार्निंग सिग्नल्स को जस्टिफाई कर सके। अगर पहले से पता रहेगा तो हम सिग्नल्स पहले से उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। हेल्पफुल इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। किस चीज़ में मदद करता है? रिसोर्सेज को असेंबल करने में और बेस्ट पॉसिबल वे में उसका यूटिलाइजेशन करने में। हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडॉप्ट विद द रैपिड चेंज। और बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसा होता है जो कि अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द एनवायरनमेंट हम उसको क्या कर सकते हैं? एडजस्ट कर सकते हैं। असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। किस में मदद करता है बिजनेस एनवायरनमेंट? प्लानिंग करने में और पॉलिसी मेकिंग करने में। इंप्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस, डे बाय डे परफॉर्मेंस भी इंक्रीज करने में मदद करता है। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का एनालिसिस हम किस तरीके से करते हैं, क्या मीनिंग होता है इसका? इन्वायरमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस। इन्वायरमेंट एनालिसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑब्जर्व करना, मॉनिटर करना और इवेलुएट करना इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को, जिससे कि क्या डिटरमाइन किया जा सके, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स जो भी चल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसको डिटरमाइन किया जा सके, उसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंट एनालिसिस। नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट आर। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज है जिससे कि हम इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट के अंदर? सो फर्स्ट है वर्बल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स, होलसेलर, रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेट्रा। तो हम वर्बल इन्फॉर्मेशन किससे गैदर कर सकते हैं? कस्टमर से ले सकते हैं, होलसेलर से ले सकते हैं, रिटेलर से ले सकते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं कि मार्केट के अंदर किस तरीके का सिनारियो चल रहा है। रिकॉर्ड्स एंड पब्लिकेशन ऑफ कंपनीज, हम ऑल ओवर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कंपनीज के। गवर्नमेंट पब्लिकेशंस के थ्रू ले सकते हैं। पब्लिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इससे हम इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ऑफ रिसर्च एंड स्टडीज़ कंडक्टेड बाय प्लानर, जो प्लानर्स ने रिसर्च की है, स्टडीज़ को कंडक्ट किया, उसकी रिपोर्ट्स देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो ये 5 सोर्सेज है जिससे हम क्या कलेक्ट कर सकते हैं? इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। नाउ नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स 2 टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स, एक तो होता है माइक्रो इन्वायरमेंट यानी कि इंटरनल, और एक होता है मैक्रो इन्वायरमेंट जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंटरनली अफेक्ट करते हैं इन्वायरमेंट को? तो सप्लायर्स, कस्टमर्स, इंटरमीडिएटरीज, कॉम्पिटिटर्स और जनरल पब्लिक, ये सारे अंदर की तरफ से इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। और बाहर की तरफ से क्या होता है जिसको हम बोलते हैं पेस्टल मॉडल बोलते हैं। P फॉर पॉलिटिकल, E फॉर इकोनॉमिक, S फॉर सोशल, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर इकोलॉजिकल, L फॉर लीगल। इसको हम पेस्टल मॉडल बोलते हैं, जो कि ऑल ओवर हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर जो कि ओवरऑल बिजनेस पर इफेक्ट डालते हैं। आइए समझते हैं किस तरीके से। सबसे पहले हम देख रहे हैं पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर क्या क्या आते हैं। तो इसके अंदर जो भी फैक्टर्स है जो कि गवर्नमेंट अफेयर से रिलेटेड है, टैक्सेशन पॉलिसी हो गई, गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन, ये सारे किस में आते हैं? पॉलिटिकल इन्वायरमेंट के अंदर आते हैं। बी इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आते हैं स्टूडेंट्स? इट इंक्लूड्स इंटरेस्ट रेट आती है हमारी, GDP आती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पर कैपिटा इनकम आती है हमारी, इन्फ्लेशन कंडीशंस, प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉयमेंट रेट, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट की है, ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट है सोशो कल्चर फैक्टर्स। सोशो कल्चर फैक्टर्स में कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशन आते हैं सोसाइटी के, बिजनेस जिस तरीके से एग्जिस्ट किया जा रहा है, इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आती है, टेस्ट और
प्रेफरेंस आते हैं, एजुकेशन लेवल आता है लोगों का, लिविंग इन अ सोसाइटी, ये सारे सोशो कल्चर फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट में इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल का मतलब है चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से मेथड चेंज हो रही है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोडक्शन, एंड यूज़ ऑफ न्यू इक्विपमेंट एंड मशीनरी टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, और नई इक्विपमेंट का इस्तेमाल करना, मशीनरी का इस्तेमाल करना जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव की जा सके। इसमें हम रिसेंट टेक्नोलॉजी चेंजेस हम लोगों ने क्या देखे इंडियन मार्केट के अंदर। पहला, डिजिटल वॉचेस हैव किल्ड द प्रॉस्पेक्ट एंड बिजनेस ऑफ ट्रेडिशनल वॉचेस। आज के टाइम पे डिजिटल वॉचेस ने क्या कर दिया, जो पुरानी वॉचेस चल रही थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया उसका मार्केट। कलर टीवी टेक्नोलॉजी हैज़ क्लोज द बिजनेस ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी। कलर टीवी टेक्नोलॉजी ने पूरी तरीके से बिजनेस क्लोज कर दिया जो कि पहले चल रहा था ब्लैक एंड वाइट टीवी। तो ये टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट चेंज हुआ अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी जैसे जैसे डेवलप हुई। नेक्स्ट, इकोलॉजिकल। इकोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, इट कंसिडर्स द वे इन विच ऑर्गेनाइजेशन कैन प्रोड्यूस इट्स गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट और विथ मिनिमम पोल्यूशन। ऐसा तरीका ढूंढा जाए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिससे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस तो हो रहे हैं लेकिन पोल्यूशन भी कम होना चाहिए। इकोलॉजिकल हमारा जो बैलेंस है वो मेंटेन रहना चाहिए इन्वायरमेंट का। नेक्स्ट है लीगल फैक्टर्स। लीगल फैक्टर्स के अंदर इट इंक्लूड्स द लॉज एंड वेरियस रेजिस्लेशंस पास इन द पार्लियामेंट। इसके अंदर लॉज आते हैं और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आते हैं जो कि पार्लियामेंट के द्वारा पास किए जाते हैं। एग्जांपल जैसे ट्रेडमार्क एक्ट है, असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट है, वेजर एंड मेजर्स एक्ट है। ये सारे हमारे लीगल फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर इफेक्ट करते हैं। तो ऑल ओवर स्टूडेंट्स, हमने मैक्रो इन्वायरमेंट जो कि एक्सटर्नली इन्वायरमेंट हमने देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। अब आपको करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो स्टूडेंट चैनल पे नए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि मेरी अपकमिंग सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।